रजा, अगर इस तरह नाराज रहेंगे तो मैं किस तरह सो पाऊंगी? तुम मुझे धोखा दोगी तो ऐसा ही करूंगा ना। लेकिन मैंने गलत क्या किया? दो प्यार करने वालों को मिलाया है। उसने कहा कि जरूरी बात करनी है। आप तो घर पर थे नहीं, तो मैंने कहा कि आयशा से आप बस कर दो नजमा, बस करो। यानी वो शादी से पहले आके मिल रहा है यहाँ? हाँ, अपना वक्त याद करें। जानते हैं करीम आपसे खौफज़दा हो गया है। उसे खाने पर बुलाएं और प्यार से बात करें उसके साथ। जब इन दोनों की शादी हो जाएगी तो हम लोग भी अमीर हो जाएंगे। जरा सोचें इस बारे में। फिर उनके साथ वाला घर खरीद लेंगे हम लोग। बस करो अब, ये फजूल बातें बंद करो। और लाइट भी। मैंने तुमसे कहा ना लाइट बंद करो। मेरी बीवी और बहू सब संभाल लेगी, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आयशा को कॉल करके कहो कि वो उनके साथ बैठकर सब कुछ अच्छी तरह से तय कर ले। इस तरह के मामले औरतें बेहतर तौर पे संभाल लेती हैं। हम मर्दों के बस की बात नहीं है ये। तो आपका मतलब है कि 2 दिन में हम बाकायदा मंगनी कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, मोहल्ले के लोग बातें करेंगे, लेकिन तुम परेशान बिल्कुल मत होना। शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। अंकल सच पूछें तो जब तक ये शादी नहीं हो जाती तब तक मुझे सुकून नहीं आएगा। अरे बेटा तुम परेशान मत हो, मंगनी उसी दिन होगी जो दिन तय होगा, ठीक है? इंशाल्लाह। अरे अब तो मुस्कुरा दो बेटा, परेशान होने से कुछ हासिल नहीं होगा। ये हुई ना बात। आयशा बेटी हमारे घर बहुत खुश रहेगी, यकीन करो। इंशाल्लाह। अब इजाजत दो, मैं चलता हूं। हाँ, मेरा अजीज दोस्त, खुदा इसे जन्नत में जगह दे। आज ये जिंदा होता तो बहुत खुश होता। मैं चलता हूं बेटा। मोहसिन अंकल, वो मुझे कुछ कहना है आपसे। अब तक मैं और आपका बेटा हमेशा गलत मौके पर मिले हैं। अगर आप इजाजत दें तो घर आने से पहले मैं एक बार बाहर उससे मिलना चाहता हूं ताकि हम एक दूसरे को जान सके। क्या ख्याल है? हाँ क्यों नहीं, ये तो बहुत अच्छा फैसला है। मैं उसे बता दूंगा, वो आ जाएगा। अपना ख्याल रखना। बहुत शुक्रिया आपका। देखो हर चीज मेरे कंट्रोल में है, कोई मसला नहीं। हमें फिर से कोशिश करनी चाहिए। अरे नहीं भाई, लगता है इस मामले से अब नहीं निकल पाऊंगा मैं। बल्कि जितना इससे निकलने की कोशिश करता हूँ उतना ही डूबता जा रहा हूँ। इसलिए सोचा कि जो होता है होने दो। जरा सोचो, 3-4 बच्चे होने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुँह अच्छा ना हो तो बात अच्छी करनी चाहिए। तुम मेरे दोस्त हो या दुश्मन? अब तो मुझे लगता है कि बस शादी को पोस्टपोन करने के अलावा कोई चारा नहीं मेरे पास। मेरे साथ जो हुआ भूल ही नहीं पा रहा हूँ मैं। जो कुछ हुआ मैं उसके लायक नहीं था वैसे। क्या बात है, इस दफा की मॉडल्स तो बहुत ही खूबसूरत है भाई। मैं तुमसे कह रहा हूँ कि आयशा ने मुझे बर्बाद कर दिया, तुम लड़कियां देख रहे हो? मेरी जिंदगी खत्म हो गई यार। वो लड़की पागल हो चुकी है शायद। ऐसी लड़की के साथ जिंदगी गुजारना अजाब से कम नहीं होगा। मगर उस बेचारी के साथ भी धोखा हुआ था ना। जरा सोच के एक बात का जवाब तो दो, तुम ये शादी क्यों कर रहे हो? उसे पसंद करते हो या दिल नहीं तोड़ना चाहते? क्या पागलों वाली बातें कर रहे हो? तुम तो मुझे अच्छी तरह जानते हो ना, मेरे अंदर फीलिंग्स नहीं है। अच्छा छोड़ो इस बात को, चलो शूट के बारे में बात करते हैं। इतनी सारी मॉडल्स आई हुई हैं, तुम ये बताओ तुम्हें कौन सी पसंद है? लगता है वो मुझे बुला रही है भाई, तुम यही बैठो मैं भी आता हूँ। हाय जी फरमाइए बाबा। रजा ने आज रात तुम्हें अपने घर खाने पे बुलाया है। बाबा इस सब की क्या जरूरत थी भला? इतना सब होने के बावजूद वो तुमसे ताल्लुकात अच्छे करना चाहता है। इस मौके को जाया मत करना। अब उसे फोन करो और इनकार बिल्कुल मत करना। ठीक है बाबा, ठीक है। आई एम सॉरी, आई विल बी बैक। अरे भाई क्या हो गया, इस तरह क्यों बैठे हो? इतनी खूबसूरत मॉडल्स आई हैं यहाँ पर। क्या हुआ, इतने परेशान क्यों हो गए हो तुम? बाबा थे आयशा के भाई के साथ आज रात का खाना खाने के लिए बुलाया। क्या? उसके भाई के साथ हालात बेहतर करने के लिए। मर गए। तुम्हारा खेल तो खत्म भाई। यानी कि? सोचो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि लड़की के पागल भाई इस शादी के लिए रजामंद हैं और उस लड़की ने इस शादी के लिए इसलिए हाँ कर दी क्योंकि वो अपने भाइयों से डरती है।
तो प्लान ये है, तुम खाने पे जाओगे और कोशिश करोगे कि उन्हें पसंद ना हो। जब भाइयों को पसंद नहीं आओगे तो यकीनन वो शादी कैंसिल कर देंगे। अरे हाँ, मुझे लगता है तुम ठीक ही कह रहे हो। अगर वो मुझे नापसंद करेगा तो फिर वो अपनी प्यारी बहन की शादी मेरे साथ कभी नहीं करेगा। एक ही सूरत है ये शादी कैंसिल होने की। हाँ, और इसके अलावा तुम्हारे पास कोई रास्ता भी नहीं है। हाँ, मैं वहां जाकर कोई ऐसी हरकत करूंगा कि उसका भाई मेरे साथ नफरत करे शदीद, क्योंकि बचने का और कोई रास्ता नहीं बचा भाई। इससे काम बन जाएगा ना? क्यों नहीं? क्या तुम जानते हो कि उसके भाई को कौन कौन सी चीजें नापसंद है? हाँ, सोचना पड़ेगा कि उसे क्या नापसंद है। आराम से बेबी, जरा आराम से ऊपर आसमान की तरफ देखो। यूं समझो कि तुम्हारा शहजादा ऊपर से देख रहा है। देखना तुम कितने हसीन लोग हो, यकीन करो मेरा। हाय, मार डाला जालिम। जो भी देखेगा यकीन करो उसकी जान निकल जाएगी। डालिम, थोड़ा खाबेहात हो जाओ। तुम्हारी चाय संभाल के जरा भी गिर जाएगी। रजा ने कहा है कि हमारे पास सब कुछ है, कुछ भी नया खरीदने की जरूरत नहीं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। कह तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो। हमारे पास नए कपड़े नहीं हैं। उन लोगों के आने से पहले नए कपड़े खरीद लेंगे। अम्मी, नए कपड़े क्या करने हैं, पहले ही इतने पड़े हुए हैं, वही पहन लेंगे। तो क्या पुराने कपड़े पहनकर मिलेंगे उनसे? तुम्हारे लिए सामान भी तो खरीदना है। कितनी सारी चीजें हैं जो तुम्हें चाहिए होंगी। हमारे पास तो नए कपड़े भी नहीं है, उनके आने से पहले हमें नए कपड़े भी खरीदने चाहिए। क्या इतने पैसे हैं हमारे पास? दिखाती हूँ मैं आपको। आहा, मुझे तो लगा तुमने सारी चूड़ियां बेच दी थी जब रजा जेल में था। मुझे पता था ये जरूरत के वक्त काम आएंगे, इसलिए मैंने ये दो संभाल के रख ली थी। भाभी, आपने बताया क्यों नहीं किसी को? अगर आप बता देती कि आपके पास ये पड़े हैं तो आप जानती है ना किचन का कितना सामान आ जाता। तुम तो रहने ही दो, तुमसे पूछा किसने है? मैंने बुरे वक्त के लिए संभाल कर रखे थे ये। एक तो मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ और तुम हो कि मुझे पर इल्जाम लगा रही हो। क्या बात है? अच्छा अच्छा, ठीक है। लो, हम आ गए। अब हंसना बंद भी कर दो। वैसे तुमने खुद को शीशे में देखा था, तुम लग क्या रहे हो भाई? मैं सब देख भी रहा हूँ और समझ भी रहा हूँ। अगर तुम हंस चुके हो तो अंदर अच्छा ठीक है, अब जरा अपनी चाल बदलो वरना उन्हें पता चल जाएगा। हाँ, सही कहा। यही बेस्ट है यार। इससे बेहतर नमूने बन के हम कैसे आ सकते थे? ऐसा ही है। अरे कमाल भाई, कब से बैठे हुए हैं, कुछ खाने को ही दे दो यार। हाँ, यही भेज दो। अब बस कर दो, और हम पहले भी इतना कुछ ऑर्डर कर चुके हो। हाँ भाई, ताकि उन लड़कों के सामने खा के शर्मिंदा ना हो। वो लोग वहां बैठे हुए हैं। ये क्या है? जिसकी हमारी तरफ पीठ है वही उसका बड़ा भाई और मुसीबत है। इसी से निपटना है हमें। हाँ, समझ गया। जानते हैं भाई, आजकल लड़कों का एक नया फैशन आया हुआ है। रंग बिरंगी शर्ट्स पहनते हैं और ऊपर के सारे बटन्स भी खुले रखते हैं। इसके अलावा गले में एक रुमाल भी बांधा होता है। टेबल लगवा दूं? नहीं, हम लोग वहां बैठेंगे, शुक्रिया। ठीक है, अब वक्त आ गया वहां जाने का। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? यकीन करें, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। वो लड़का आपको इम्प्रेस करने के लिए इस तरह के कपड़े पहन कर आया। अपने गुस्सा बिल्कुल नहीं करना, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? शायद आपने पहचाना नहीं, मैं दोस्त हूँ करीम का। अरे भाई, ये करीम का दोस्त है। करीम ने बताया था इसके बारे में। लगता है तुम भूल गए हो कि हम यहाँ किस मकसद से आए हैं। उसी पे तवज्जो दो। साइड पे आओ जरा। नहीं, यहीं रुको। तो ये नमूना इसका बेस्ट फ्रेंड है। अरे भाई, क्या हो गया है? वो तो मॉडल है। आप लोग खड़े क्यों हैं? आए बैठे यहाँ पर, तशरीफ रखें। आ जाए बैठे। बहुत अच्छी जगह का इंतखाब किया आपने। यहाँ से बहुत ही बेहतरीन बारबेक्यू मिलता है। ओह, ये क्या है? इस जगह को मुझे पहले थोड़ा साफ करना होगा, माफ कीजिएगा। हाँ, अब ठीक है। हाँ, सफाई का ख्याल रखना तो अच्छी बात है ना। ये फुरकान है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है। आप लोगों ने हमें यहाँ दावत पे बुलाया, इसके लिए बहुत शुक्रिया। तो बताएं, क्या खाना पसंद करेंगे? यहाँ चिकन टिक्के बहुत मजेदार मिलते हैं। इसके अलावा कबाब भी हैं। चिकन ही ठीक रहेगा। बड़ा गोश्त तो आपको पता ही है। क्या पता है? इसका क्या मतलब?
एहतियात करनी चाहिए। ओ, अब समझा। ये लोकल रेस्टोरेंट से गोश्त नहीं खाते होंगे, पता नहीं कैसा होगा, लेकिन फिक्र मत करें, यहाँ का गोश्त बिल्कुल ताजा होता है। मैं अभी ऑर्डर करता हूँ। कमाल भाई। जी बोलिए। नहीं, दरअसल हम अपनी सेहत का बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं। मुझे तो बाहर से खाना खाए तकरीबन 2 साल हो गए, और मेरा ये दोस्त तो बचपन से ही वेजिटेरियन है। वो क्या होता है? भाई मैं ज्यादा तो नहीं जानता, कुछ लोग इस तरह के होते हैं जो बाहर से कुछ भी खाते पीते नहीं हैं, या फिर खाने के मामले में एहतियात करते हैं। हमारी तरह नहीं है, जहाँ से जो भी मिल गया खा लेते हैं। ऐसा ही है ना? नहीं, मैं तफसील से बताता हूँ। असल में वेजिटेरियन उसे कहते हैं जो कि किसी भी जानदार चीज को खाने से गुरेज करता है, क्योंकि वो भी जिंदा है, उसको लगता है कि वो सांस लेती है। मेरे ख्याल में समझ गए होंगे। मैं भी तो यही कहने की कोशिश कर रहा था। बिल्कुल भी नहीं। तो तुम हमें शर्मिंदा करने के लिए लाए हो इसे साथ? अब मैं इसे क्या खिलाऊंगा? अरे भाई, अगर तुम्हें कोई बीमारी है तो डॉक्टर के पास चले जाओ। अरे नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं कि इन्हें कोई बीमारी है। असल में इंसान की अपनी मर्जी के वो क्या खाता है और क्या नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है। अब देखा आपने, हमारा तो मानना है कि इंसान को अपनी हर तरह की सेहत का ख्याल रखना चाहिए। बेहतियाती से कुछ ऐसी महरूमियां हो जाती हैं जो कभी पूरी नहीं होती। ये किस किस्म की बातें कर रहे हैं तुम? मुझे समझाओ। खुदा के लिए भाई, अब आप गुस्सा मत करना। जानते हैं, मुझे लगता है ये लोग बहुत ही मासूम हैं। मुझे तो आप दोनों बहुत पसंद आए। आजकल की इस दुनिया में आप जैसे अच्छे लोग देखना कहाँ नसीब होते हैं। ये रुमाल बहुत अच्छे बांधे हैं, है ना? मेरा भी दिल किया था स्कार्फ पहनने का। मैंने तो अम्मी को कहा भी था कि मुझे भी इस तरह का एक बना दें। खैर, बातें तो होती रहेंगी, खाना खा लेना चाहिए। कमाल भाई, अगर सब्जी में कुछ अच्छा बना है तो भेज दीजिए, थोड़ा जल्दी। सब्जियों में तो आपकी कोई चॉइस नहीं है ना? कुछ भी मंगवा सकता हूँ? जी मंगवा लें। ये तो बेहतरीन हो गया। कमाल भाई, मटन के अलावा अगर आपके पास कुछ है तो बताएं, खास मेहमान आए हैं। मटन के अलावा ये चिकन ही है, कहे तो बना दूं, बिल्कुल ताजा है ये। चिकन खाएंगे आप? हाँ, वही ठीक रहेगा। अगर ये चम्मच साफ नहीं है तो कोई दूसरा मंगवा लो भाई, क्यों चमकाए जा रहे हो इसे? ऐसी कोई बात नहीं, अगर आपको बुरा लगा तो आई एम सॉरी, लेकिन मेरा ये मानना है कि इंसान को सफाई का भी ख्याल रखना चाहिए। समझ गया, बिल्कुल समझ गया। इसमें आपका साथ भी दूंगा, क्योंकि सफाई निस्फ ईमान है। आज से मैं भी साफ करूंगा। पता नहीं इन लोगों ने ठीक से धोए भी होंगे या नहीं, हमें चेक कर लेना चाहिए। इससे बहुत बीमारियां फैलती हैं, कोई छोटी बात नहीं है। सेहत के मामले में हमें बिल्कुल भी कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। ठीक कहा। ये लोग मेरी तो बर्दाश्त से बाहर हो गए। भाई, वो लोग सुन रहे हैं, ऐसी बातें मत करें। मेरे ख्याल में उसे यकीन हो चुका है कि हम लोग नमूने हैं। इतनी एक्टिंग करने के बाद तो अब मुझे भी लगने लग गया है कि हम दोनों वाकई नमूने हैं भाई। चलो ठीक है, फिर हमें मजीद ड्रामा करने की जरूरत है। इसका मतलब है ये जगह बहुत ही अच्छी सिलेक्ट की आप लोगों ने, लेकिन ये हवादार नहीं है, थोड़ी घुटन हो रही है ना यहाँ। आपको नहीं लगता? असल में मेरे दोस्त का दिल बहुत जल्दी घबरा जाता है ना। हाँ ठीक कहा, यहाँ पर बहुत रश है और हबस भी हो रहा है। ये मैं रजा के लिए लाई थी, लेकिन मेरी कोई लाई हुई चीज उन्हें पसंद ही नहीं आती। करीम पहन लेगा ना ये? भाभी, ये किस तरह की बातें कर रही हैं आप? अरे इसमें इतना शर्माने वाली कौन सी बात है? हम इस्तेमालशुदा कपड़े कैसे दे सकते हैं उसे? अच्छा, बस ठीक है, तुम दोनों बहस क्यों कर रही हो? मैं मानती हूँ कि वो लोग बहुत अमीर हैं और इस तरह के कपड़े कभी नहीं पहनेंगे। अम्मी, ये सब देने की क्या जरूरत है? वो लोग खुद भी तो कपड़े खरीद सकते हैं ना। ये देना मुनासिब नहीं होगा। ओह, ये तुम किस तरह की बातें कर रही हो? ये सब देना तो रिवाज है। अगर करीम को ये कपड़े पूरे ना आए तो उसके भाई को भी दे सकते हैं। बस करें भाभी, आप क्यों इस तरह की बातें कर रही हैं? बल्कि एक काम करेंगे, करीम के लिए नए कपड़े खरीदेंगे, वो जिसका आजकल फैशन चल रहा है। क्या कहते हैं उन पैंट्स को? अम्मी, उसे नैरो बॉटम्स कहते हैं। हाँ हाँ, वही नैरो बॉटम्स। कितनी तेज है मेरी बच्ची। उन्हें धोकर ये सारे कपड़े दे देंगे, उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि ये पुराने हैं। कैसा लगा मेरा आइडिया आप लोगों को? दामाद साहब की कॉल है क्या? क्या हो गया है भाभी? किसी और की नहीं हो सकती क्या? करीम ही है ना, फोन उठाओ और उससे बात करो। करीम नहीं है भाभी, मेरी दोस्त फोन कर रही है। तुम कहाँ जा रही हो? मुझे यकीन है कि ये करीम की कॉल है, इसलिए सुनने जा रही हूँ। तुम बैठो, हमें ये देखना है कि कहीं कपड़े कम ना हो जाएं। अच्छा। क्या मसला है? क्यों बार बार फोन कर रहे हो मुझे? आयशा, मुझे तुमसे बात करनी है।
लेकिन मुझे अब तुमसे कोई बात नहीं करनी। सुननी होगी। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ आयशा। देखो बिलाल, अब सब खत्म हो गया है। क्या तुम ये सब उस आदमी के लिए कर रही हो आयशा? तुमने सब खत्म किया था, भूल गए हो क्या? अब फोन मत करना। आयशा फोन मत बंद करना, मुझे बात करनी है। यार मुझे भी भूख लगी है और ये दोनों हमारे सामने बैठे खा रहे हैं। फुरकान थोड़ा सब्र करो, बना बना खेल बिगाड़ ना देना। जैसे हम यहाँ से बाहर निकलते मैं तुम्हें कुछ अच्छा सा खिला दूंगा, डोंट वरी। वो मैंने आपसे पहले कहा ना कि ये गोश्त नहीं खाता, इसलिए इसका दिल घबरा रहा था। मुझे पसंद नहीं है गोश्त। कोई बात नहीं मेरी जान, तुम ऐसा करो कि गहरी और लंबी सांसें लो। क्या मेहरबानी फरमाकर कमाल भाई को यहाँ बुला सकते हैं थोड़ी देर के लिए? कमाल भाई को बुलाना है? अभी बुला लेते हैं। कमाल भाई, कमाल भाई जरा बात सुनिए। करीम भाई आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। कमाल भाई बहुत शुक्रिया, मुझे लगता है खाना थोड़ा कच्चा रह गया। आप ऐसा करें कि इसे थोड़ी और काली मिर्च वगैरह डाल के फ्राई कर दे एक बार फिर से, जरा अच्छा हो जाएगा। और पकाने से ये खराब हो जाएगा। क्या कह रहे हैं कमाल भाई? जैसा कह रहे हैं करते हैं। बेचारे को खाना कुछ कच्चा लग रहा है तो आप पका कर ले आए। आपको ख्याल करना चाहिए, ऐसा थोड़ी करते हैं। खाने को ठीक से पकाए बिना ही आप कस्टमर को दे देते हैं। थोड़ा सा कच्चापन रह गया है इसमें। जी बिल्कुल कच्चा है, बिल्कुल थोड़ा कच्चा रह गया। अगर इसे थोड़ा और पका लेंगे तो क्या हो जाएगा। जाए ले जाए, फिक्र मत करें, वो अभी ले आएगा पका के। देखो और हम मेरी बर्दाश्त जवाब दे रहे हैं। खाने के बाद मैच देखने भी जाएंगे, क्या कहते हो? मैच? फुटबॉल? हाँ। बिल्कुल पसंद नहीं है हमें फुटबॉल, जरा भी पसंद नहीं। ये जनाना टाइप लड़के लगते हैं। ये हुई ना बात। भाई अपने गुस्से को थोड़ा कंट्रोल करें। ओह आप आ गए। हाँ अरे कामिल भाई, आपके आते आते मेरी भूख ही मर गई। क्या आप मुझे वाईफाई का पासवर्ड दे सकते हैं? अब मेरी बर्दाश्त बिल्कुल जवाब दे गई है, इसलिए मैं घर जाता हूँ और तुम भी खाने का बिल देकर घर चले जाओ और वाईफाई घर यूज करना। हाँ। कामिल हम लोग जा रहे हैं, बिल बाद में हो जाएगा। आप दोनों से मिलकर बहुत अच्छा लगा, हम फिर मिलेंगे। अरे भाई रुक जाएं, कहाँ जा रहे हैं? मुझे भी तो साथ ले जाएं। हम इसे अपनी बहन देने जा रहे हैं। पूरी दुनिया में आयशा को इसके अलावा कोई लड़का नहीं मिला था। मेरा तो दिल कर रहा है मैं इसे यही मार डालूं। भाई आपको गलतफहमी हो रही है, ठंडे दिमाग से सोचें। आराम, मुझे लगता है ये लड़का हमारी बहन के काबिल नहीं है। इससे तो साबरी ठीक है। भाई वो साबरी हमारी बहन के लायक नहीं है। भाई आयशा की शादी हो जाएगी, उसके बच्चे होंगे, वो बहुत खुश रहेगी, मेरा यकीन करें। तुम मरोगे मेरे हाथ से। भाई मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप गुस्से में गलत फैसला कर रहे हैं। अगर हम इसी तरह 5 मिनट और परफॉर्म करने में कामयाब हो गए तो ये मुझसे नफरत करेगा। नफरत। अपनी बहन का रिश्ता तो क्या, ये अपने घर से मुझे पानी का एक गिलास भी नहीं पिलाएगा, देख लेना। तो मुझे पूरा यकीन है इस बात का। भाई रुक जाए, कहाँ जा रहे हैं आप? तुम भी मेरे साथ घर चलो वरना मैं कुछ कर बैठूंगा। हमें इन्हें एक और मौका देना चाहिए। इसका बस नहीं चल रहा कि मुझे मार डाले। भाई अब आप गुस्से में गलत फैसला कर रहे हैं। चुप करके मेरे साथ चलो। छोड़ दे, मैं नहीं जाना चाहती। अरे भाई ये सब क्या हो रहा है? हाँ इस मसले से दूर रहो, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। जाओ जाकर अपना काम करो। ये हमारा इलाका है, छोड़ दो इसे। भाई आप पीछे हो जाए, मैं इसे देखता हूँ। तुम पीछे हटो, मैंने कहा ना छोड़ दो इसे। तुम समझ नहीं आ रही क्या तुम्हें? तुम्हें मसला क्या है? तुम्हारी लड़की को छोड़ दो। तुमने मेरे भाई पर हाथ कैसे उठाया? पीछे हटो, चलो। अरे क्या कर रहे हो? नहीं छोड़ूंगा तुझे, नहीं छोड़ूंगा। करीम अपने पीछे देखो। छोड़ो हमारे मेहमान को। लड़की पर हाथ उठाता है। अब आओ। वो पीछे। ये तो अच्छा लड़ता है। इसने बचपन से बॉक्सिंग सीखी है, इसलिए इतना अच्छा लड़ता है। ये चैंपियन है ये। मेरा भाई भी। वैसे आपके भाई ने लड़ना कहाँ से सीखा है? बस यूं ही लोगों को मार मार के। हाँ। ये ले मैंने लिख दिया है। ठीक है, सबके जोड़े बना लिए, जराबें रख दी और सबके लिए अलहदा अलहदा तौलिए भी। इतना ठीक है ना अम्मी? हाँ ठीक है, लेकिन हमें कुछ और कपड़े भी ले लेने चाहिए, ऐसा ना हो कि कोई कमी रह जाए। आपको ये कम लग रहे हैं अभी?
नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमें तैयारी पूरी करनी चाहिए। बस खुदा मेरी बेटी को खुश रखे। तुम्हें ये कपड़े पसंद तो आए हैं ना? जी अम्मी, लेकिन इतना सब करने की जरूरत नहीं है। अरे बस भी कर दो, ये कोई जज्बाती होने का वक्त है क्या? हो गया है माँ बेटी को, सब कुछ खैर आफियत से हो रहा है, ये तो खुशी का वक्त है, हमें डांस करना चाहिए। अरे कहाँ जा रही हो? बैठ जाओ, मैं देखती हूँ, तुम आराम करो, मैं देखती हूँ। लगता है तुम्हारे भाई आए हैं। उम्मीद करती हूँ कि करीम के साथ उनकी मुलाकात अच्छी रही हो, कोई मसला ना हो गया हो। ये अचानक भाभी इतनी अच्छी कैसे हो गई हैं? इंसान को समझना बहुत मुश्किल है बेटी, कभी भी बदल सकता है। अरे आ रही हूँ, क्यों दरवाजा तोड़ रहे हो? किससे मिलना है आपको? मुझे आयशा से मिलना है। हाँ, आयशा से मिलना है तुम्हें। हर कोई मुंह उठा के आयशा से मिलने आ जाता है। आयशा! ये क्या बदतमीजी है? तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें एक बात समझ नहीं आती क्या? आयशा, मैं मोहब्बत करता हूँ तुमसे। हाँ। दफा हो जाओ यहाँ से। मेरी बात तो सुनो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर आने की? मेरी बात तो सुन लो आयशा। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। और क्या सुनूं मैं? किस तरह मुश्किल में मुझे छोड़ के चले गए। मेरे जाने के बाद तुमने फौरन ही अपने लिए दूसरा लड़का ढूंढ लिया। जुबान संभाल के बात करो, तुम्हें कुछ भी पूछने का हक नहीं है। अब जाओ यहाँ से, अगर मेरे भाई आ गए तो तुम्हारा बहुत बुरा हाल करेंगे। और दोबारा यहाँ मत आना, वरना मैं भूल जाऊंगी कि तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता था। अब दफा हो जाओ यहाँ से और दोबारा शक्ल मत दिखाना। आयशा, बस चले जाओ। कौन था ये? कोई नहीं था भाभी। क्या मतलब कोई नहीं था? हर बात बताना जरूरी है क्या? बस चुप हो जाओ। पता नहीं ये लड़की क्या क्या करती रहती है। भाई, हम उस लड़की को बाहिफाजत घर छोड़ आए हैं। अब परेशानी की कोई बात नहीं है। मेरी गाड़ी पास ही खड़ी है, अगर आप कहें तो मैं छोड़ देता हूँ आपको। यहाँ आओ मेरे पास। मैंने आज तक तुम जैसा नेक और ईमानदार लड़का नहीं देखा। गलत समझा मैंने तुम्हें। शुक्रिया भाई। मेरा सिर्फ एक भाई था, लेकिन आज के बाद मुझे यकीन है मेरे 2 भाई हैं। दूसरे तुम हो। हाँ, ये तो अच्छा हो गया। क्या बात है। याद है भाई, मैंने आपसे क्या कहा था? ये लड़का एक हीरा है, हीरा। कमाल कर दिया, क्या मारा तुमने उन्हें। तुमने ठीक कहा था अरहम। आज तुमने मुझे जिंदगी का बहुत बड़ा सबक सिखाया भाई। इंसान को कभी किसी के जाहिरी हुलिये पर नहीं जाना चाहिए, क्या पता वो कैसा हो। तुम्हारा दिल सोने का है भाई, समझ गए हो? माशाल्लाह, आज मुझे फख्र हो रहा है कि मेरी बहन तुम्हारे घर जाएगी। ये दरअसल वो लड़की को मारे थे। मुझसे औरत पर जुल्म देखा नहीं जाता, और वैसे भी जुल्म को सहना भी जुल्म है। खुदा की कसम, कितने खूबसूरत ख्यालात है। इधर माथा चूमने दो मुझे अपना। सुभान अल्लाह। या अल्लाह, तूने मुझ जैसे गुनहगार की सुन ली। तेरा लाख लाख शुक्र है कि मुझे इस तरह का भाई मिल गया। देखो भाई, हमें पैसे वैसे की जरा भी लालच नहीं है। मेरी बहन आयशा को चाहे तुम रूखी सूखी रोटी भी खिला दोगे तो वो गिला नहीं करेगी, क्योंकि हमने भी उसकी बहुत अच्छी तरबियत की, जैसे मोहसिन अंकल ने तुम्हारी की। तुम आज के इम्तिहान में पास हुए, मुबारक हो। अब मैं क्या कहूँ भाई, आपने तो कमाल कर दिया। आप इतना अच्छा बोल रहे हैं कि मेरा दिल करता है कि आपको सुनता जाऊं। एक और बात, मैं आज ही मोहसिन अंकल से बात करता हूँ कि मंगनी और शादी में ज्यादा देर नहीं होनी चाहिए। नेक काम में देर कैसी? आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली भाई। मैं तो कहता हूँ कल ही शादी की तारीख रख लेते हैं। नेक काम में देरी कैसी? वैसे भी इन दोनों को एतराज नहीं होगा इस बात से। अरे नहीं, मुझे लगता है कि आप लोग थोड़ी जल्दी कर रहे हैं। पहले बड़ों को आपस में बात कर लेनी चाहिए ना। देखिए, मेरी बात का गलत मतलब मत समझिएगा, लेकिन मैं ये चाहता था कि बड़ों की इसमें मर्जी शामिल हो जाती ताकि इस रिश्ते में थोड़ी बरकत बढ़ जाती। क्या बात है भाई, क्या बात है। तुम तो बहुत ही समझदार हो। वो तो मैं बहुत पसंद आए तुम मुझे। ये बहुत अच्छा लड़का है। तुम भी बहुत पसंद आए मुझे। तुम भी बहुत अच्छे हो। हमारी बहन बहुत खुश रहेगी। हम खुशकिस्मत हैं जो तुम जैसे लोग मिले। इस सब के बाद शायद हमें जाना चाहिए। हाँ, सलामत रहो भाई। अपना ख्याल रखिए। फिर मिलेंगे दोस्तों, अपना ख्याल रखना। जल्दी मुलाकात होगी। चलो और हम घर चलते हैं। सारा खेल उल्टा हो गया। भाई, क्या एक और शौरमा मिलेगा? क्या मुसीबत है, सब कुछ खत्म हो गया। वो लोग कितने मजे से पेट भर के हमारे सामने खा रहे थे। चलो अब इसे तो उतार दो। क्या हुलिया बनाया हो अपना।
तुम ये नहीं उतारोगे? मुझ पे तो सूट कर रहा है ये। तो फिर क्या सोचा तुमने? ये प्लान तो फेल हो गया, तो अब क्या उस लड़की से शादी कर लोगे? अरे नहीं, कभी नहीं, किसी कीमत पे नहीं। अगर ये प्लान नाकाम हुआ तो और सोचेंगे। अब क्या करना है? डांसर्स बन के जाना है उनके सामने? अच्छा आइडिया, मगर नहीं। अब मैं वो करूंगा जिसमें मैं एक्सपर्ट हूं, उस लड़की के साथ खेलूंगा। उसे भी पता चले कि अनजान आदमी के साथ शादी करने का क्या अंजाम होता है। इससे कोई फायदा होगा? हाँ। तुम्हें यकीन है? हाँ। अम्मी आप ठीक तो है ना? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ मेरी बच्ची। करीम आ गया। माफ कीजिए, आपको इंतजार करना पड़ा। कैसी हो मेरी जान? ये क्या कर रहे हो तुम? वही कर रहा हूँ जो प्यार करने वाले करते हैं। अब तो हमारी शादी होने वाली है ना। अरे कोई बात नहीं, आयशा थोड़ी शर्मीली है इसलिए इस तरह का बर्ताव करती है। अरे कैसी हो बिस्मा, तुमने तो सलाम भी नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम। आपका क्या हाल है भाभी? भाभी कह रहा हूँ, बुरा तो नहीं लगा? बुरा क्यों लगेगा? यानी आपको बुरा नहीं लगा? नहीं, मैं तुम्हारी भाभी हूँ इसलिए तुम कह सकते हो मुझे। हाँ अम्मी जान, अस्सलाम वालेकुम। खुदा तुम्हें हमेशा खुश रखे फरीद बेटा। फरीद करीम नाम है। वो अम्मी को नाम भूलने की आदत है ना, वो अक्सर आयशा के भाइयों के भी नाम भूल जाती हैं। एक नजूमी ने कहा था कि आयशा की शादी के बाद इनकी याददाश्त ठीक हो जाएगी। नजूमी? यहाँ हर चीज कितनी सस्ती है, आपको पसंद आएगी ये जगह। देखो मुझे पहले ही बहुत घबराहट हो रही है, ऊपर से तुम सवाल कर रही हो। तुम खुद ही शॉपिंग क्यों नहीं कर लेती? अब अगर आप साथ आ गई हैं तो कोई मशवरा ही दे दीजिए, ये जगह शॉपिंग के लिए बहुत अच्छी है। हुरिया, अरे अकेले ही आ गए? अम्मी और भाभी कहाँ हैं? वो असल में मैं गाड़ी पार्क करते सीधा यहाँ गया। अम्मी और भाभी आई हैं मेरे साथ। वो देखे वो आ गई। खुश आमदीद, खुश आमदीद। हाँ हाँ काफी है। ओह, बहुत प्यारी लग रही हो। मैं आयशा की अम्मी हूँ। आपको याद नहीं होगा मगर मैं आपकी शादी पर आई थी। बहुत वक्त हो गया उस बात को। हाँ, मोहसिन ने तो शादी पर पता नहीं किस किस को बुला लिया था। अच्छा तो तुम हो वो मशहूर मारूफ आयशा? हाँ, अस्सलाम वालेकुम। आयशा क्या कर रही हो? अपनी अम्मी का हाथ चूमो। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं इसकी, और मुझे अम्मी पुकारने की भी जरूरत नहीं है। तुम लोग चाहो तो मुझे खालदा मैडम कह सकते हो। जी ठीक है खालदा मैडम। वैसे भी अम्मी कहने के लिए मेरे पास अपनी अम्मी मौजूद हैं, और मेरी अम्मी मुझसे बहुत प्यार करती हैं। शुक्रिया। अगर आप लोगों का एक दूसरे के साथ इंट्रोडक्शन हो गया है तो हम चल के शॉपिंग करते हैं। अरे आइए आइए, इंतजार किस बात का? ये यहाँ का सबसे बड़ा और अच्छा शॉपिंग मॉल है। यहाँ पर आपको एक से एक कपड़े मिल जाएंगे। असल में ये मामला मेरे बेटे की शादी का है, इसलिए मैं यहाँ से कुछ भी नहीं खरीदूंगी। कहीं और चलते हैं। लेकिन एक दफा यहाँ चलो पर आ देख जाओ तो ले। रिया, चलो यहाँ से। कितनी मगरूर औरत है ये। मेरा तो दिल कर रहा है कि इसके बाल नोच दूं। ऐसा मत कहो, आयशा को बुरा लगेगा। क्या बात है, आपने तो उन लोगों को चुप ही करवा दिया, कुछ बोलने के लायक ही नहीं छोड़ा। मतलब मेरा ऐसा करना तुम्हें अच्छा लगा? तुम्हारे ज्यादा दोस्त नहीं है, अगर चाहो तो इनसे दोस्ती कर सकती हो। मेरे बहुत से दोस्त हैं, आप शायद कभी उनसे मिली नहीं है। मैं तो दुल्हन के घर वालों का ख्याल रख रही थी और कोई बात नहीं। अब किसी को तो करना है ना। अब क्या हुआ? तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? मुझसे जबरदस्ती शादी करके क्या तवक्को कर रही थी तुम? हाँ, मैं कुछ तवक्को नहीं कर रही, और वैसे मैंने सोचा नहीं था कभी कि हमारी शादी ऐसे हालात में होगी। अभी शादी हुई नहीं है। अब प्लीज इस तरह की बातें मत करो। तुम्हारी अम्मी को लगता है कि तुम और मैं एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं, इसलिए वो मेरे साथ इस तरह का बर्ताव कर रही है। खुशामदीद खालदा मैडम। बहुत शुक्रिया। कोई ऐसा ड्रेस दिखाइए जो यूनिक हो और पहले किसी ने ना खरीदा हो। जी जरूर, ऐसे तो बहुत हैं, आइए। मैं तो इस तरह की जगह पर पहले कभी नहीं आई, ये तो बहुत महंगी है। हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि यहाँ से कुछ खरीदें। अच्छा, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। मेरी अम्मी को छोड़ो, उनकी तो आदत है इस तरह बात करने की। अब तो हमारी शादी होने वाली है ना। क्या है, दूर रहो मुझसे। लेकिन मुझसे कब तक दूर रहोगी? शादी के बाद तो सब कुछ होगा, ना पर्दा रहेगा ना पर्दा नशी। मैं कल रात भी बैठे बैठे यही सोच रहा था, शादी के बाद जो कुछ होता है वो करते हुए तुम्हें कैसा महसूस होगा? क्या तुमने सोचा इस बारे में? हाँ?
Nereye kadar bu pembe rüyalar? Anlasana artık ayrı dünyalar. Kalbin kırık olanlara aşktan öte köy yok, anlat sen soranlara. Afilli aşklar böyle mi başlar yol ortasında? Yalancı taçlar başında durmaz, kötü kız olmazsan. Hey, मैं कैसी लग रही हूँ अम्मी? बहुत प्यारी लग रही हो, खुदा बुरी नजर से बचाए। बिल्कुल परी लग रही हो। मैं खालदा मैडम को दिखा कर आती हूँ। हाँ हाँ जरूर दिखाओ। देखो आ गई वो। ये ड्रेस कैसा लग रहा है? जरा पीछे घूमो घूमो। मुझे तो लग रहा है ये तुम्हें बहुत ज्यादा टाइट है, कोई और ट्राई करते हैं। ये आप क्या कह रही हैं? ये तो मुझे बहुत ही खुला है। ये देखिए साइड्स कितनी खुली हैं इसकी। हाँ वो मैंने देख लिया है, लेकिन ये थोड़ा सा अजीब है, तुम पर बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा। आपको कौन सा ड्रेस पसंद है? मुझे तो यही वाला ड्रेस पसंद है, लेकिन इन्हें पसंद नहीं। वो ब्लू ड्रेस भी प्यारा है जो मेरी अम्मी के हाथ में है, मगर महंगी है। मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आया। उससे बेहतर तो वो पर्पल वाला लग रहा है। ऐसे करें, पर्पल वाले में ब्लू कलर है तो वो दिखा दें। लेकिन खालदा मैडम वो तो बहुत ही अजीब लग रहा है। वैसे भी पर्पल कलर मुझ पे सूट नहीं करता, इसलिए मुझे पसंद नहीं है। तुम्हें अब हर चीज हमारे स्टाइल से करनी होगी, और हम जो पसंद करेंगे तुम वही लोगी। हमारी पसंद ज्यादा अहम है। वो वाला ड्रेस कर दें प्लीज। जी ठीक है खालदा मैडम। जरा देखो तो किस तरह चल रही है ये।